दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं एनाकोंडा पार्ट 2, जिसको एनाकोंडास द हंट फॉर द ब्लड ऑर्किड कहते हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको पार्ट 2 समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में एक जंगल में एक आदिवासी को दिखाया जाता है जो किसी अनजान चीज से भाग रहा होता है। भागते भागते वह नदी में गिर जाता है और जब वह नदी से ऊपर आने की कोशिश करता है तो वह टहनी टूट जाती है जिसे उसने पकड़ा होता है, तो वह पानी में गिर जाता है और इसके बाद कोई अनजान चीज उसे पानी में खींच लेती है। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क सिटी में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में मीटिंग चल रही होती है। वहां एक कंपनी के जो हेड होते हैं वह गॉर्डन नाम के आदमी को कहते हैं कि तुमने हमसे वादा किया था कि जुकाम से लेकर कैंसर की हर दवा हमें दोगे, लेकिन तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए, इसलिए सारा प्रोजेक्ट हम एक दूसरी कंपनी को दे रहे हैं। गॉर्डन अपने साथी जैक से कहता है कि इन्हें बताओ। डॉक्टर जैक एक फ्लावर के बारे में बताते हैं, इसे ब्लड ऑर्किड कहा जाता है। यह फूल 7 साल में सिर्फ 6 महीने के लिए खिलता है। वह बताता है कि सन 1892 में पहली बार इसे देखा गया था और इस फ्लावर के अंदर ऐसे केमिकल्स हैं जो इंसान के सेल्स की उम्र को बढ़ा सकते हैं। इससे न सिर्फ इंसान लंबे समय तक जिएगा बल्कि बहुत लंबे समय तक जवान भी रहेगा। हमारी किस्मत अच्छी थी कि कुछ वक्त पहले हमें इस फूल का एक सैंपल मिला था जो बोर्नियो से लाया गया था। हम उस पर अध्ययन कर रहे थे, लेकिन अध्ययन के दौरान वह खराब हो गया, इसलिए हमें और फूलों की जरूरत होगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अब ये सिर्फ 2 हफ्तों तक और खिला रहेगा। इसके बाद ये 7 साल बाद दोबारा आएगा। अब यहाँ पर जो फार्मास्यूटिकल के बड़े बड़े CEO होते हैं वह इन्हें कहते हैं कि तुम बोर्नियो जाओ और किसी भी कीमत पर उस फूल को हासिल कर लो। यहाँ से 6 लोगों की टीम बोर्नियो जाती है, लेकिन बोर्नियो के जंगलों में जाने के लिए इन्हें नदी को पार करना होगा। यह वक्त बारिश का होता है, इसलिए कोई भी अपनी बोट को पानी में नहीं ले जाना चाहता। पर बिल जॉनसन नाम का एक आदमी भारी रकम के बदले उन्हें नदी के पार ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये 6 और बिल जॉनसन उसका असिस्टेंट सब के सब बोर्नियो के जंगल की तरफ बढ़ चलते हैं। बिल जॉनसन के पास यहाँ पर एक बंदर भी होता है जिसका नाम कॉन्ग है। पूरा दिन नदी से सफर करने के बाद जब ये रात को आगे बढ़ रहे होते हैं तो कॉन्ग देखता है यहाँ पर एक आम का पेड़ है। वह आम खाने के लिए आम को पकड़ लेता है, लेकिन तब तक बोट नीचे से निकल जाती है। कॉन्ग लगातार जंगल के रास्ते बोट का पीछा करता है, पर तभी वह देखता है कि उसकी तरफ एक एनाकोंडा बढ़ रहा है। वह उससे बचने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है। वही बिल जॉनसन को दिखाया जाता है जो अपने बंदर को ढूंढ रहा होता है, पर उसे कहीं नहीं मिलता। उसी वक्त बाहर एक लड़की गई जो सैटेलाइट फोन से बात कर रही होती है और कवरेज न आने की वजह से वह बोट के कॉर्नर में चली जाती है। वहाँ पर एक छोटा सा गेट होता है जो खुल जाता है और वो पानी में गिर जाती है। अब सबके सब उसे बोट की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी पानी में एक मगरमच्छ आ जाता है जो गेल के ऊपर हमला कर देता है, पर इससे पहले कि वो गेल को मारता बिल जॉनसन पानी में कूद जाता है और वह अपनी चाकू से उस मगरमच्छ को मारकर बोट के ऊपर आ जाता है। और तभी दिखाया जाता है कि पानी के अंदर से कोई मगरमच्छ को नीचे खींच लेता है। अब ये सब के सब उस खतरनाक नदी से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर बाद बिल जॉनसन का बंदर जिसका नाम कॉन्ग होता है वह वापस बोट पर आ जाता है और बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। बिल उसे अपने कंधे पर बिठाकर शांत करता है। रात को जब आगे बढ़ रहे होते हैं तभी यहाँ पर बारिश हो जाती है। बिल डॉक्टर जैक को बताता है कि पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है और जिस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं यह रास्ता बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए हमें घूमकर जाना होगा। पर डॉक्टर जैक कहते हैं कि हम घूमकर नहीं जा सकते क्योंकि अब सिर्फ 1 हफ्ता बचा है जब हम उस फूल को पा सकते हैं। तुम्हें नहीं पता कि उस फूल की कीमत क्या है, उससे पूरी दुनिया को बदल सकते हो। बिल कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं इस खतरनाक रास्ते से आगे बढ़ूं तो तुम्हें $50,000 और देने होंगे। डॉक्टर जैक इसके मान जाते हैं। बिल एक और शर्त रखता है, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुमको वही करना होगा जो मैं कहूंगा। जैक कहता है ठीक है। अगली सुबह ये नदी से आगे बढ़ रहे होते हैं तो बिल देखता है कि नदी में बाढ़ आई है और तभी उसकी बोट का स्टीयरिंग जाम हो जाता है, जिस वजह से उसकी बोट लगातार सीधे आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। बिल समझ जाता है कि आगे खतरा है, इसलिए वह सबको उठा देता है। अब वो बोट को रिवर्स करने के लिए अपने ब्लेड को ऑन करता है, लेकिन पानी के अंदर ब्लेड्स भी ऑफ हो जाते हैं, जिसके बाद इनकी बोट एक बहुत बड़े झरने से नीचे गिर जाती है। हालांकि किसी की जान तो नहीं जाती, लेकिन अब ये अपनी बोट खो चुके हैं। बिल इन सबको बताता है कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक दूसरी नदी है, वहाँ पर मेरा एक दोस्त बोट चलाता है। अगर हम किसी तरीके से वहाँ तक पहुँच जाएं तो हम अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। बिल इन्हें वहाँ जाने के 2 रास्ते बताता है। एक रास्ता नदी का होता है जहाँ से इन्हें 2 दिन लगेंगे, पर अगर ये जंगल के रास्ते गए तो शाम तक ही पहुँच जाएंगे। बिल सैटेलाइट फोन से अपने दोस्त को कॉल करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी बोट की जरूरत है। उसका दोस्त $5,000 के बदले उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये सब के सब उस जंगल के रास्ते उस नदी तक पहुँचने के लिए बढ़ते हैं। इनके रास्ते में एक तालाब आता है और जब ये उस तालाब को पार कर रहे होते हैं तभी उनमें से किसी एक को तालाब में कुछ हलचल दिखती है। वह सबको बताता भी है, लेकिन उसकी बात का वहाँ पर कोई भी विश्वास नहीं करता। और इन्हीं सब में से जो सबसे पीछे होता है वो अचानक से पानी में गायब हो जाता है। सबको लगता है कि वो मजाक कर रहा है। तभी वो पानी से बाहर निकलता है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा एनाकोंडा भी होता है जो उसे अपने जबड़ों में फंसाकर पानी के अंदर ले जाता है। यह सब के सब पानी से बाहर आ जाते हैं और अब यह सब लोग डर चुके हैं। बिल इन सबको बताता है कि यह एक एनाकोंडा था जो इंसानों को खा जाते हैं, लेकिन हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतने बड़े सांप का एक इलाका होता है जो मीलों तक फैला होता है। अब हमें बहुत दूर तक कोई दूसरा एनाकोंडा नहीं मिलेगा। तभी बिल
से पूछा जाता है कि इस बात की क्या गारंटी है कि वह एनाकोंडा हमारे पीछे नहीं आएगा। बिल इन सबको बताता है कि एनाकोंडा को एक इंसान हजम करने में कई हफ्ते लगते हैं, इसलिए हमारे पास काफी टाइम है। अब यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट की जो हेड होती है जिसका नाम गेल है, वह कहते हैं कि इस सफर को, इस मिशन को मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। पर डॉक्टर जैक उसकी बात नहीं मानता। वह कहते हैं कि मैं किसी भी कीमत पर उस फूल को पाना चाहता हूँ। सैम इन सबको कहती है कि पहले हमें बोर्ड तक पहुंचना चाहिए, इसके बाद हम फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है। पर यहाँ से निकलने से पहले बिल जैक को कहता है, एक बार हम बोर्ड तक पहुंच गए तो उसके बाद यह सफर यहीं खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें सुरक्षित जगह तक पहुंचा दूंगा। जैक कहता है कि तुमने मुझसे सौदा किया था। बिल कहता है कि सौदा गया भाड़ में। मैं नहीं चाहता कि किसी और इंसान की भी जान जाए, और ना ही मैं इस बात की पूरी गारंटी ले सकता हूँ कि आगे कोई दूसरा एनाकोंडा नहीं मिलेगा। अब यह सब के सब इस भयानक जंगल में होते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। रास्ते में बिल सैम को बताता है कि मैंने जैक को इस खतरे के बारे में बताया था और उसके और मेरे बीच में एक सौदा हुआ। उसने मुझे $50,000 देने का वादा किया। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। दरअसल इन दोनों के सौदे के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। अब ये सभी बोट की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तभी इनमें से एक के शरीर में खून चूसने वाले कीड़े चिपक जाते हैं और अब बिल उन्हें एक एक करके निकालना शुरू करता है। अब यह सब के सब बैठ जाते हैं। इनमें से एक अपने जूते उतार लेता है और जब दोबारा अपने जूते पहन रहा होता है तो बिल का असिस्टेंट उसे ऐसा करने से मना करता है और तभी वहाँ उसके जूते के अंदर से एक स्पाइडर निकलता है। वह एना बताता है कि अगर स्पाइडर तुम्हें काट लेती तो तुम्हारा शरीर 2 दिन के लिए सुन्न हो जाता। और तभी जैक उस स्पाइडर को एक डिब्बे के अंदर बंद कर देता है और कहते हैं कि हमने शरीर को सुन्न करने वाली एक दवा की खोज कर ली है, इसके हमें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ बिल के एक दोस्त को दिखाया जाता है जिसके पास बोट है जो इन्हीं की तरफ आ रहा होता है। इसकी बोट में एनाकोंडा आ जाता है और उसे निगल जाता है। उसकी बोट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और तभी नदी में एक ब्लास्ट होता है और बिल और उसके सभी साथी जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बोट पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुकी है। उस बोट में जितने भी जरूरत का सामान होता है यह सबको ले लेते हैं और बिल का जो असिस्टेंट होता है वह कहता है कि यहाँ पर आदिवासी रहते हैं जो हजारों सालों से यहीं पर हैं। अगर हम उन्हें ढूंढ लें तो हो सकता है कि वह अपनी कश्ती हमें दे दें और सब उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद इन्हें बिल के उस दोस्त का जिसे नाव में एनाकोंडा ने निकल लिया था उसकी बॉडी दिखती है जिसे उसने उगल दिया होता है। बिल इन सबको बताता है कि एनाकोंडा अपना शिकार करने के बाद बहुत सुस्त हो जाता है और वह अपने शिकार को अपने पेट से तभी बाहर निकालता है जब उसे अपने चारों तरफ खतरा दिखाई देता है। और यह वह एनाकोंडा नहीं है जिसने हमारे साथी को मारा था, बल्कि यह दूसरा है। और यह दूसरे एनाकोंडा के इलाके में इसलिए आया क्योंकि यह इनके मीटिंग का टाइम है। हमें अंधेरा होने से पहले किसी भी तरीके से आदिवासियों तक पहुंचना होगा और कुछ ही देर बाद यह उनके कबीले तक पहुंच जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर कंकाल है, कबीला पूरी तरह से सुनसान है। यहाँ पर एनाकोंडा की एक बॉडी भी होती है। अब ये सब के सब यहाँ से वापस जाना चाहते हैं पर जैक किसी भी तरह से उस फूल को ढूंढना चाहता है। पर तभी वह देखता है कि आदिवासियों ने वहाँ पर उस फूल की पेंटिंग बना रखी है। जैक समझ जाता है कि हो ना हो वह फूल इनके आसपास ही है और अब जैक की बात कोई भी नहीं सुनना चाहता, इसलिए रात को अपने लिए बोट तैयार करते हैं। तभी गॉर्डन को दिखाया जाता है जो जैक के पैक में कुछ ढूंढ रहा होता है। गॉर्डन को उसके बैग में एक पिस्टल और एक सैटेलाइट फोन मिलता है। दरअसल ये पिस्टल और सैटेलाइट फोन बिल के उस दोस्त का है जो इन्हें लेने के लिए आ रहा था, जिसे एनाकोंडा ने खा लिया था। जैक को ये पिस्टल और सैटेलाइट मिल गया था लेकिन उसने किसी को नहीं बताया क्योंकि यह वहाँ से बिना ऑर्किड फ्लावर के वापस नहीं जाना चाहता था। गॉर्डन जब उसके सैटेलाइट फोन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है तभी वह गॉर्डन के हाथ में स्पाइडर रखता है और स्पाइडर के काटने से गॉर्डन पैरालाइज हो जाता है। कुछ देर बाद सैम उस जगह आती है और देखती है कि गॉर्डन कुछ भी बोल नहीं रहा। उसके शरीर पर मकड़ी के डंक का निशान देख लेती है और वह समझ जाती है कि हो ना हो यह सब कुछ जैक ने ही किया है। वह जैक के पास जाती है और उसे कहती है कि आखिरी बार गॉर्डन के पास तुम थे। वह कुछ भी बोल नहीं रहा और तभी गॉर्डन की चीख सुनाई देती है और जब सबके सब उस तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि एनाकोंडा ने गॉर्डन को निगल लिया। ये वापस जैक के पास आते हैं और तब तक जो राफ्ट इन सब लोगों ने बनाई थी जैक उसको लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद वो सैटेलाइट से पुलिस को कॉल करता है और कहता है कि हमारी नाव झरने में गिर गई थी। अब यहाँ पर इसके ग्रुप का जो दूसरा खोया हुआ साथी होता है वह किसी तरह से अपने नाव तक पहुंच जाता है। इन सबको बाहर एक रोशनी दिखाई देती है जहाँ पर एक छेद होता है। एक करके ये उससे बाहर आ जाते हैं और जैसे ही इनका आखिरी साथी बाहर आ रहा होता है और जैसे ही सब लोग उसे बाहर निकालते हैं वैसे ही एनाकोंडा का सर बाहर आ जाता है जो इसे खाने के लिए आया होता है। शैम अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट देती है। इस तरह से यह एक एनाकोंडा को मार देते हैं और तभी पीछे से दूसरा एनाकोंडा आता है और इनके साथी को उठाकर ले जाता है। बिल उसका पीछा करता है और इससे पहले कि एनाकोंडा इनके साथी को निगलता बिल अपना चाकू फेंक कर मारता है जो एनाकोंडा के सर पर लग जाता है और एनाकोंडा की मृत्यु हो जाती है और इस तरह से ये अपने साथी को बचा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैक को दिखाया जाता है जो ब्लड ऑर्किड फ्लावर तक पहुंच जाता है जिसके लिए सब इतनी दूर जंगल में आए थे। ये सब उसे देख रहे
होते हैं इन्हें पता होता है कि उसके पास गन है, इसलिए ये उसकी राफ्ट लेकर यहाँ से निकलना चाहते हैं। सैम उसकी राफ्ट तक पहुंच जाती है, पर इससे पहले कि यह सब उसकी राफ्ट लेकर यहाँ से निकलते, जैक यहाँ पहुंचकर इन सबको गन पॉइंट पर ले लेता है। वह बिल के कंधे पर एक गोली भी मार देता है और इसके बाद वह सैम को कहता है कि तुम्हें ब्लड ऑर्किड फ्लावर्स लाने होंगे, जिसके लिए उसे एक गिरे हुए पेड़ के ऊपर से जाना होता है। और जब वह नीचे गड्ढे में देखती है तो वहाँ पर एक मेल और फीमेल एनाकोंडा होते हैं जो मीटिंग कर रहे होते हैं। सैम किसी तरह से फ्लावर्स तक पहुंच जाती है और वो जैक के बैग में फ्लावर्स भरकर वापस आ रही होती है। तभी वह जैक से कहती है कि तुम्हें अपनी गन को फेंकना होगा, नहीं तो मैं फ्लावर्स नहीं दूंगी। जैक उसके दोस्त की तरफ गोली चलाता है और कहता है कि अगर तुमने मेरी तरफ बैग नहीं फेंका तो मैं इसे मार दूंगा। सैम को मजबूरी में बैग उसकी तरफ फेंकना पड़ता है और जैक जैसे ही बैग उठाता है बिल पीछे से उस पर हमला करता है, जिससे बैग दूर जाकर गिरता है और उसके बैग में जो मकड़ी होती है वह बॉक्स से बाहर निकल जाती है। और जैसे जैक अपने बैग में कंधे को डालता है वह मकड़ी उसे काट लेती है, जिस वजह से उसका शरीर पैरालाइज हो जाता है और वह बैग के साथ खुद भी उस गड्ढे में गिर जाती है जहाँ पर एनाकोंडा होता है। वहीं दूसरी तरफ सैम को दिखाया जाता है जो पेड़ से होते हुए वापस अपने दोस्तों के पास आने की कोशिश कर रही होती है, पर तभी उसका पैर अटक जाता है और वह भी उसमें गिर जाती है जहाँ पर जैक गिरा होता है। एनाकोंडा जैक को पकड़ लेते हैं, जिस वजह से सैम को ऊपर आने का मौका मिल जाता है और अब एक एनाकोंडा भी ऊपर आ चुका है। तभी इनकी साथी गैल ऑयल का एक टैंक उठाती है और एनाकोंडा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। एनाकोंडा उस टैंक को अपने मुंह से पकड़ लेता है। बिल उसके मुंह में गोली भी चलाने की कोशिश करता है ताकि ब्लास्ट हो जाए, पर उसकी गन में गोली नहीं होती। पर तभी इनका वह साथी जिसको बिल ने बचाया था वो फ्लेयर गन से एनाकोंडा के मुंह के अंदर निशाना लगाता है, जिससे उसके मुंह में आग लग जाती है और वो वापस अपने उसी गड्ढे में गिर जाता है जहाँ पर दूसरा एनाकोंडा है। तभी एक ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट की वजह से चारों तरफ की मिट्टी गड्ढे में गिरना शुरू हो जाती है। ब्लड ऑर्किड फ्लावर्स का पेड़ भी गड्ढे में गिर जाते हैं और यहाँ पर ब्लड ऑर्किड फ्लावर्स के साथ साथ दोनों एनाकोंडा भी जमीन के नीचे हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं और इस तरह से इन दोनों एनाकोंडा का खात्मा हो जाता है। अंत में हमें दिखाया जाता है कि बिल, सैम, कोल और गेल ये चारों के चारों राफ्ट में बैठे हैं। यहाँ पर बिल का बंदर भी इनके साथ होता है। साथ ही बिल और सैम एक दूसरे को पसंद भी करते हैं और यह सब वापस अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। तो यह कहानी एनाकोंडाज द हंट ऑफ द ब्लड ऑर्किड ये फिल्म। तो दोस्तों ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इसके जो सीरीज है नेक्स्ट पार्ट है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।